जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब सीबीएसई ने स्कूल में नैतिक शिक्षा नाम का एक नया विषय शामिल किया था। इस विषय का एग्जाम नहीं होता था और ना ही कोई मार्क्स मिलते थे, लेकिन मार्कशीट में ग्रेड मिलता था। इसमें एक काम था कि आपको अपने द्वारा किया गया कोई अच्छा काम लिखना होता था, और जब मन से बनाकर कोई झूठा काम लिखते थे तो कॉमेडी होती थी। कुछ ऐसा ही हो रहा है कराचीवुड में। फिल्मों के लिए कहानी नहीं मिल रही तो अपनी कल्पना से झूठी भावनाओं की झूठी कहानी बना रहे हैं। एक ऐसी ही फिल्म है बधाई 2, और ये भी पिटने वाली है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर दो ऐसे नाम हैं जिन्हें अच्छी फिल्मों के साथ जोड़ा जाता है। राजकुमार को ऐसे युवा किरदार के रूप में जाना जाता है जो अपनी कमजोरियों और जीवन के संघर्षों से लड़कर सफलता हासिल करता है। वहीं भूमि को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाली एक लड़की के रूप में देखा गया है, जो मेकअप और कपड़ों के नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के दम पर समाज में अपनी एक पहचान बनाती है। लेकिन काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए, काजल की कालिक तो लगती ही है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है बधाई 2 फिल्म के ट्रेलर में। मेरी तरह बहुत से लोगों ने ट्रेलर ही इसलिए देखा होगा कि फिल्म में राजकुमार और भूमि है। कम से कम करण जौहर और संजय लीला भंसाली वाली भसड़ तो नहीं होगी। साथ ही फिल्म के निर्माता हैं विनीत जैन, जिन्होंने हाल ही में बधाई हो फिल्म बनाई थी, और एक स्वस्थ मनोरंजन की अपेक्षा भी लोग कर रहे होंगे। ट्रेलर के शुरू में हमें पता चलता है कि राजकुमार राव एक पुलिस वाला है जिसका नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर सही है। वो भूमि से शादी करना चाहता है, उसी की जात का है, उम्र भी दोनों की ठीक है, लेकिन फिर भी भूमि उससे शादी नहीं करना चाहती। इसी के इर्द गिर्द कुछ अच्छे सीन देखने को मिलते हैं जिसमें मुख्य भूमिका चरित्र कलाकारों, हिंदी में बोले तो साइड आर्टिस्ट की है। सीमा पाहवा, लवलीन मिश्रा, शीबा चड्ढा और दीपक अरोड़ा जैसे टीवी के कलाकार देखकर मजा आता है, और वो सीन में जान भी डाल देते हैं। फिर पता चलता है कि भूमि राज से शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे शादी में रुचि नहीं है। शादी में इसलिए नहीं है क्योंकि लड़कों में रुचि नहीं है। लड़कों में इसलिए नहीं है क्योंकि लड़कियों में है। वो समझ रहे हैं ना, अंग्रेजों वाला नया संक्रमण। अब ये तो हर दूसरी फिल्म में आपको देखने को मिल रहा है। कोई नयापन इसमें रह नहीं गया है। और फिर फिल्म के 2 ही काम बचते हैं। पहला, इस संक्रमण से ग्रसित लोगों के परिवार का विरोध करना, और विरोध के चलते पारिवारिक रिश्तों और परंपराओं को पिछड़ा दिखाने की कोशिश करना, समाज को पिछड़ा दिखाने की कोशिश करना। और दूसरा है संक्रमित लोगों को बेचारा, लाचार, मजबूर और पीड़ित दिखाना। ट्रेलर में आपको रंग बिरंगे झंडों वाली रैली भी दिखाई देती है। ये रैली फिल्मों के अलावा केवल न्यूज चैनल्स में दिखाई देती है। जमीन पर तो आज तक किसी ने ऐसी कोई रैली होती हुई देखी नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। राजकुमार भी भूमि से प्यार करने के कारण या पसंद करने के कारण शादी नहीं करना चाहता। वो इसलिए करना चाहता है कि उसे खुद लड़के पसंद हैं। मतलब दुनिया में ये चल क्या रहा है? वो वाला कलयुग आ गया लगता है जहां पर प्रकृति से खिलवाड़ करने वालों को आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, और यहाँ से आप अपना माथा पीट लेते हो। अरे 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अलग के नाम कर आपको एक कूड़ा कचरा ही मिलता है। देश में इतनी किस्से कहानियां हैं, इतनी विविधता है, इतना विस्तार है, लेकिन आपको पश्चिमी देशों का कूड़ा ही पसंद आता है। ये यही बात हो गई कि जिस देश में लस्सी, छाछ, जलजीरा, शरबत, गन्ने के रस से लेकर आम पन्ना और सत्तू तक सैकड़ों प्रकार के पेय पदार्थ मिलते हों, और आप कोका कोला और पेप्सी पीने लगे, वो भी केवल इसलिए कि अंग्रेज ये सब पीते हैं और हमारे कराचीवुड वाले इसका विज्ञापन करते हैं। हमारी उर्दू फिल्मों में जिस तरह के विषय आजकल लिए जा रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं लगता जब लोग उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को देखना ही छोड़ देंगे। बाकी जहां तक समाज का प्रश्न है, मुझे लगता है कि उस तरह का कूड़ा लोग अब और झेलने के मूड में नहीं है। आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल ज्यादा सावधान हो या चंडीगढ़ करे आशिकी, ऐसी फिल्मों को फ्लॉप कराकर जनता ने यह संदेश तो दे दिया है कि चमकीले बर्तन में कूड़ा परोसने पर लाइन लगाकर उसे खाने के दिन अब लद गए हैं। अब आपको या तो अच्छी और सच्ची कहानी जनता के सामने रखनी पड़ेगी, या फिर स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन और देशभक्ति के सहारे अपनी फिल्मों को चलाना पड़ेगा। खैर, इस फिल्म का क्या हाल होने वाला है ये तो समय ही निर्धारित करेगा, और निर्धारित करेंगे आप। अब ये समझ नहीं आ रहा कि फिल्म का टाइटल है बधाई 2,
तो बधाई किसे दें और किस चीज की दें? राजकुमार और भूमि को एक फ्लॉप फिल्म की बधाई, निर्माता निर्देशक को बधाई हो से बधाई दो तक गिरने की बधाई, या फिर देश की जनता को बधाई कि इस चलन से कम देश की जनसंख्या में तो कमी आएगी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कराची वुड वालों के नाम। जिस तरह की फिल्में तुम बना रहे हो और नए तरह का मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जैसे आजकल तुम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हो, कुछ दिनों में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म रिलीज करते हुए पाए जाओगे और जनता भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेगी जितनी इस वीडियो में योगी जी गांधी अंकल की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी बधाई देना नहीं वापस लेना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।